तो ये है लुकिज्म का चैप्टर 29। इसके पहले वाला चैप्टर मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है, चैप्टर 28, जिसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने देखा था जो यूई रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड को एक पर्स गिफ्ट करती है जो कि वो पहले युनसुक को देने वाली थी लेकिन अब इसे दे चुकी थी। तो चैप्टर 29 फ्रेशली स्टार्ट होता है मॉस्को के राइट हैंड से, जो कि कहता है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है किसी लड़की के साथ, क्योंकि जब कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है तो वो पूरा प्यार में पागल हो जाता है और वो डाबुंग को चुप हो जाने के लिए बोलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा था क्योंकि ये उसका पहला प्यार था। और ये दोनों बोलते हैं कि हर लड़के की जिंदगी में ऐसा दिन तो आता ही है। यहाँ पर मॉस्को भी कुछ बोलता है कि जब तुम्हारा पहला प्यार होता है तो तुम बराबर से फैसला नहीं ले पाते हो, और अगर कोई लड़की तुम्हें देख के स्माइल कर दे तो एक भाला भोला सा इंसान उसे झेल नहीं पाएगा। और ये कहने के बाद मॉस्को रोने लगता है। और अगले पैनल में हम देखते हैं यूई को, जो कि युंगसुक के साथ बातें करने लगती है। और जो युंगसुक होता है आजकल हमेशा यूई के बारे में सोचने लगता है। वो बंदा यूई के प्यार में पागल हो जाता है और सोचने लगता है कि यूई ऐसी नहीं है, यूई सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है और सबसे अच्छी भी। और यूई का चेहरा देख के जो न्यूएल होती है वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है। और इसके अगले पैनल में हम देखते हैं डुकवा को, जो कि अपना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था पापरिका में, और उसके लाइव स्ट्रीमिंग में उसे सिर्फ 3 ही लोग देख रहे थे। और डुकवा के घर में जब वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था तो हम इस कैरेक्टर को भी देख सकते हैं जिसके बाजू में युंगसुक का मोटा वाला वर्जन भी था, जहाँ पर ये बोलता है कि जब युंगसुक और डुकवा गा रहे थे तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो युंगसुक का दूसरा वाला वर्जन बोलता है कि क्या मैं युंगसुक को बोलूं कि वो तुम्हारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग करे, जहाँ पर डुकवा बोलता है कि नहीं, क्योंकि युंगसुक ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसने बहुत कुछ झेला है जब वो मेरे साथ कॉन्सर्ट में गाना गा रहा था, और डुकवा उसे परेशान नहीं करना चाहता। और यहाँ पर हम यूई को भी देख सकते हैं जो कि पापरिका में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और उसका दिमाग खराब हो चुका था क्योंकि रूम रैंक में जो न्यूएल है वो ऊपर आ गई थी। और न्यूएल ऊपर भी इसलिए आई थी क्योंकि वो भी यूई की तरह क्यूट फेस वेस वाली वीडियोस बना के बहुत सारे मून बलून्स को अर्न कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, जो गैंग नाम लैंडलॉर्ड है वो पहले यूई को बहुत सारे मून बलून्स बेचता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा है, बल्कि वो यूई की जगह न्यूएल को बहुत सारे मून बलून्स भेज रहा है, जिससे कि न्यूएल भी बहुत सारे पैसे कमा रही है। लेकिन यहाँ पर यूई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि यूई को अभी भी बहुत सारे जन मून बलून बेचते रहते हैं, एंड उसे पता है कि सबसे ब्यूटीफुल गर्ल पूरी कंट्री में सबसे पावरफुल होती है और उसे मून बलून्स मिलते ही रहेंगे चाहे वो जो भी करे। अगले पैनल में हम देखते हैं जो डुकवा होता है उसके लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ 2 ही जन देख रहे होते हैं और अचानक से युंगसुक उससे मिलने आ जाता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम लाइव कास्ट कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो हम कॉन्सर्ट वाला गाना साथ में गा सकते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ पर डुकवा सोचता है कि युंगसुक कितना अच्छा इंसान है। और जैसे ही डुकवा अपना लाइव स्ट्रीमिंग फिर से चालू करता है तो उसके जो व्यूअर्स रहते हैं वो युंगसुक को देख के शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा कितना हैंडसम है। और सडनली डुकवा के लाइव स्ट्रीमिंग में उसे बहुत सारे मून बलून्स मिलने लगते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग पापरिका टीवी चालू करके युंगसुक को देखने लगते हैं। खासकर लड़कियां और लड़कियां युंगसुक को देख के पागल हो जाती है, उसे रिकॉग्नाइज करने लगती है और ये तो वही स्कूल का लड़का है और इसे मैंने पहले भी देखा है। और युंगसुक का अटेंशन पाने के लिए ये लड़कियां डुकवा को मून बलून्स भेजने लगती है। और यहाँ पर हम जेहोंग को देखते हैं जो कि अपने आलीशान बंगले में बैठ के इनका लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है। और स्ट्रीमिंग के एंडिंग में जब युंगसोंग और डुकवा देखते हैं कि उन्होंने कितना पैसे कमाए तो वो देख के वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। फिर हम आते हैं स्टोर पर जहाँ पर ये बंदा एक बियर की बोतल ले रहा था, और ये वही स्टोर है जहाँ पर युंगसुक का दूसरा वाला वर्जन काम करता था और वो यूई के बारे में सोच रहा था। फिर अचानक से यूई और उसकी बॉयफ्रेंड की एंट्री होती है और युंगसुक सोचने लगता है कि शायद वो उसका भाई है, लेकिन जब वो लोग उस स्टोर से कुछ और खरीदते तो वो समझ जाता है कि यूई ऐसी चीज क्यों खरीद रही है और वो उसे घूरने लगता है, जहाँ पर यूई का दिमाग खराब हो जाता है और वो युंगसुक को चिल्लाने लगती है, मतलब युंगसुक के दूसरे वाले वर्जन को चिल्लाने लगती है। एंड तभी उसका बॉयफ्रेंड बीच में आ जाता है और यूई अपना डार्क साइड दिखाती है दूसरे वर्जन वाले युंगसुक को, जिसे देख के युंगसुक सोचता है कि ये यूई हो ही नहीं सकती। और लुकिज्म का चैप्टर 29 यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर जल्दी आने वाला है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर दे देना।